How to integrate Jenkins with Ansible. Deploy LAMP stack using Jenkins pipeline with Ansible. तो Ansible और Jenkins मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है और मैंने दो OS ले रखे हैं। एक OS है जिस पे मैंने Ansible और Jenkins इंस्टॉल कर रखा है, वो है Linux Rocky Linux 8। जिसका और जो दूसरा जो OS मैंने इंस्टॉल कर रखा है वो है CentOS 7, जिस पे हम LAMP स्टैक को डिप्लॉय करेंगे यूजिंग Jenkins पाइपलाइन। तो यहाँ पर इस पर मैंने Jenkins इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, एंड गिट भी इंस्टॉल कर रखा है। गिट की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको गिट और Jenkins इन एनसिबल तीनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। किस तरह से इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जो मेरा दूसरा OS है CentOS, उसको मैं पिंग कनेक्ट करके देख लेता हूँ। तो CentOS की जो मेरी IP है वो है 250। तो CentOS को भी मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। इसके हम टर्मिनल पे आ जाते हैं एंड रूट यूजर से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे आप टाइप कीजिए होस्ट नेम स्पेस -I एंटर कर दीजिए, तो आपको आपके सिस्टम का IP एड्रेस दिख जाएगा। तो मेरे सिस्टम का IP एड्रेस 250। तो उस पर हम चेक कर लेते हैं कि अभी इस पर मेरा अपाचे इंस्टॉल है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, सिस्टम CTL स्पेस स्टेटस स्पेस अपाचे, तो सॉरी HTTPD जो कि अपाचे होता है इंस्टॉल नहीं है, और ये MariaDB भी इंस्टॉल नहीं है। विच PHP, तो अभी नो PHP भी इंस्टॉल नहीं है इसके अंदर। तो अभी हमने जो भी लैम्प स्टैक के सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल नहीं है। लैम्प स्टैक स्टैंड फॉर Linux अपाचे MySQL एंड PHP। तो ये मैं अपने Jenkins सर्वर पे आ गया हूँ, जिस पे मैंने Ansible इंस्टॉल कर रखा है, गिट इंस्टॉल कर रखा है। तो अब हम चलते हैं अपने CentOS पर। यहाँ पे मुझे एक SSH की जनरेट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर टाइप कीजिए SSH -keygun स्पेस -t स्पेस RSA। अब यहाँ पर सिंपली आपको एंटर करना है 4 टाइम। तो एक SSH की जनरेट हो गई है, जिसको हमें कॉपी करना है ताकि हम इसको कनेक्टिंग में कोई हमें एरर ना आए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये की जनरेट हो गई है। इस की को हमें अपने Rocky Linux पे कॉपी करना है। तो उसके लिए आप सिंपली सबसे पहले अपने Jenkins सिस्टम पे जाइए। और आप यहाँ पे टाइप कीजिए SSH -copy-id स्पेस अपने दूसरे सर्वर की IP एड्रेस, जो कि है 192.168.0.250, जो मेरा CentOS का सिस्टम की IP एड्रेस है। जब यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए सिंपली, तो आपसे यहाँ पे सबसे पहले पासवर्ड पूछेगा आपके दूसरे OS का। तो जो मेरा OS का पासवर्ड है वो मैंने डाल दिया है। तो दोस्तों देखिए, ये मेरी SSH की कॉपी हो गई है। एक बार हम इसको SSH के थ्रू कनेक्ट करके देखते हैं। SSH स्पेस टेक्नो उसका यूज़र नेम है, @ उसकी IP एड्रेस है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये लॉगिन हो गया था, पासवर्ड डाल के मैंने लॉगिन कर दिया। अब हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। अब मैं अपना Jenkins सर्वर ओपन करता हूँ वेब ब्राउज़र के थ्रू। तो जो मेरे Jenkins की IP है वो है 250 और :8080, जो कि Jenkins का डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। तो सबसे पहले हम मैनेज Jenkins में जाएंगे। यहाँ पे मैनेज प्लगइन्स में जाएंगे। तो आपको यहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल करना है Jenkins। अवेलेबल में आएंगे, यहाँ पे सॉरी Ansible आपको इंस्टॉल करना है। अवेलेबल में जाइए, यहाँ पे आप Ansible सर्च कीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है Jenkins प्लगइन्स। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इंस्टॉल्स में दिखा रहा है Jenkins प्लगइन, सॉरी Ansible प्लगइन। Ansible प्लगइन आपको सर्च करना है Jenkins के अंदर आकर। तो अब हम यहाँ पे एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम दोबारा Jenkins में जाते हैं। यहाँ पे हम ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना Ansible का जो Ansible इंस्टॉल करेंगे Ansible के थ्रू, जो आपको Ansible कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे आइए, आप ऐड Ansible कीजिए। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं नाम देता हूँ Ansible 2। और जिस फोल्डर में जहाँ पे Ansible इंस्टॉल है उस बात को मैं यहाँ से कॉपी करना है। तो आप अपने टर्मिनल पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए विच Ansible। तो आपको यहाँ पे Ansible का पाथ दिख जाएगा। सिंपली वहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और इंस्टॉल ऑटोमेटिक पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। तो आपका ये Ansible कॉन्फ़िगर हो गया है। एक बार हम गिट भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे आइए, गिट में आप गिट इंस्टॉलेशन में आइए। यहाँ पे आप अगेन अपने टर्मिनल पर जाइए और सर्च कीजिए विच गिट। तो आपको गिट का इंस्टॉलेशन पाथ दिख जाएगा। सिंपली यहाँ से आप इसको कॉपी कीजिए इंस्टॉलेशन पाथ को और अपने Jenkins के वेब पेज पे आइए। यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए और इंस्टॉल ऑटोमेटिक पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। तो हमारा Ansible और गिट कॉन्फ़िगर हो गया है। अब हम सिंपली न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना आइटम का नाम दीजिए। तो मैं नेम देता हूँ लैम्प स्टैक और पाइपलाइन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हम एक पाइपलाइन जनरेट करेंगे।
तो आप पाइपलाइन सेक्शन पे आइए, यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट लिखनी है पाइपलाइन की। तो मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट स्टेप्स जो है इसके मैंने नोट पर राइट डाउन कर रखे हैं। उससे पहले मैं आपको अपना गिटहब में दिखाता हूँ, जो मैंने एक लैम्प स्टेप की रेपो क्रिएट कर रखी है, जहाँ पे मैंने लैम्प स्टेप के सारे स्क्रिप्ट और कोड लिखे हुए हैं। तो मैं अपना लैम्प स्टेप की रेपो ओपन करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने 3 फाइल बना रखे हैं, lamp.yml, dev.inv और index.html। तो हमें ये डिप्लॉय करना है अपने CentOS पर। तो सबसे पहले हम एक स्क्रिप्ट, तो हम यहाँ पे पाइपलाइन सिंटेक्स पर जाएंगे, यहाँ पे हम गिट पर जाएंगे, गिट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको रिपोजिटरी यहाँ पे कॉपी करनी है। तो मेरी रिपोजिटरी जो है वो ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है। सिंपली ब्रांच पे क्लिक कीजिए, ब्रांच जो है मेरी, यहाँ से आप जनरेट पाइपलाइन पे क्लिक कीजिए तो पाइपलाइन जनरेट हो जाएगी। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं पाइपलाइन, आपको किस तरह से पाइपलाइन की कोई स्क्रिप्टिंग लिखनी है। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसे SCM चेकआउट गिट से स्टार्ट करना है। तो गिट हम पाइपलाइन सिंटेक्स में जाएंगे, गिट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो रिपोजिटरी है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, उसके पाथ को। एंड सिंपली मैं इसको यहाँ पे रिपोजिटरी URL पे क्लिक कर देते हैं। जो ब्रांच है वो है मेरी मैन, तो हम मैन रखेंगे। सिंपली जनरेट पाइपलाइन पे स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रिप्ट जनरेट हो गई। यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पाइपलाइन सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे जो गिट है इसको यहाँ से हमें डिलीट करके गिट का जो पाइपलाइन का जो सिंटेक्स को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब जो हमारा सेकंड स्टेज है वो है एनसिबल के थ्रू हमें लैम्प स्टैक डिप्लॉय करना है। तो एनसिबल का ये हमें पाइपलाइन सिंटेक्स एक जनरेट करना है। तो स्टेज एग्जीक्यूट एनसिबल स्टेप्स में आप यहाँ पे एनसिबल आप सिंपली सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये सिंटेक्स में जाइए, पाइपलाइन सिंटेक्स में, और यहाँ से आप एनसिबल सेलेक्ट कीजिए, एनसिबल प्लेबुक। यहाँ पे आप एक नाम दे दीजिए अपने टूल्स का। तो मैंने एनसिबल 2 दे रखा है। और प्लेबुक फाइल पाथ जो है वो मेरी रहेगी lamp.yml। तो अब यहाँ पर टाइप कर दीजिए lamp.yml। इन्वेंट्री फाइल जो है जिसमें हमारे होस्ट होते हैं, तो मैंने इन्वेंट्री फाइल यहाँ पे क्रिएट करके dev.inv। तो इसमें होस्ट मेरा जो है वो ये है, IP एड्रेस मेरे होस्ट की। तो इसको यहाँ से हम टाइप कर देते हैं dev.inv। अब आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल्स देना है अपने OS का। तो सिंपली आप ऐड पे क्लिक कीजिए एंड जेनकिंस पे क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पे अपने OS का यूज़र नेम देना है। तो मेरा OS का यूज़र नेम है रूट, और उसका जो पासवर्ड आपने सेट किया हुआ है यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए और सिंपली इसको आप ऐड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप कोई भी आईडी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पे ऐसे कोई भी आईडी दे देता हूँ, CentOS न्यू, आज की डेट दे देते हैं 1-2 डिस्क्रिप्शन में हम सेम रखते हैं और ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए देखो CentOS न्यू, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस डिसेबल द होस्ट SSH की चेक, इसको आपको क्लिक करना है और जनरेट पाइपलाइन पे क्लिक करना है। तो एक पाइपलाइन जनरेट हो गई है, सिंटेक्स जनरेट हो गया पाइपलाइन का। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस एनसिबल के पास जहाँ पे हमने एनसिबल लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से हटा के जो हमने सिंटेक्स वहाँ से जनरेट किया था यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, पाइपलाइन सिंटेक्स। तो मेरा ये पाइपलाइन स्क्रिप्ट पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे स्टेजेस मैंने 2 बार लिख दिए हैं, इसको हम हटा देते हैं। सिंपली आप सेव पे क्लिक कर देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इंडेक्स और HTML फाइल बना रखी है। इसमें मैंने लिखा ये मेरी वेब पेज है जो मेरा index.html वेबसाइट का। और lamp.yml पे जो जो हमें स्टेप्स हमें इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल लैम्प स्टैक, बिकम रूट यूज़र, लैम्प पैकेजेस जो इंस्टॉल होंगे HTTPD, MariaDB सर्वर, PHP-MySQL, स्टार्ट अपाचे सर्विस, येस, स्टार्ट MySQL सर्विस, येस, नेम क्रिएट डायरेक्टरी। तो एक डायरेक्टरी भी क्रिएट होगी और उस पर जो इंडेक्स फाइल हमारी अपलोड होगी जो हमने बनाई थी index.html। तो ये मेरी लैम्प स्टैक की एक कोडिंग है जो मैंने डाल रखी है अपने गिटहब में। तो सिंपली हम बिल्ड नाउ पे क्लिक करेंगे और थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर दे रहा है, एरर चेक कर लेते हैं हम कंसोल आउटपुट पे क्लिक करके। तो अनएक्सपेक्टेड टोकन SCM चेकआउट लाइन 4। तो यहाँ पे हम कुछ लाइन 4 में कुछ एरर है, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे।
दोबारा हम लैंप स्टैक पे क्लिक करते हैं एंड कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम पाइपलाइन में जाते हैं तो SCM चेकआउट पे चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा ब्रैकेट जो है वो गलत दे दिया है, इसको चेंज कर लेते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। दोबारा हम बिल्ट नाउ पे क्लिक करके देखेंगे। बिल्ट नाउ। तो दोस्तों देखिए SCM चेकआउट मेरा सक्सेसफुल दिखा रहा है। अब एग्जीक्यूट एनसिबल, तो मेरा जो सेकंड स्टेप है एनसिबल एग्जीक्यूटिव, वो हमें कंसोल आउटपुट में चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरा एनसिबल प्ले स्टार्ट हो गया है, प्ले बुक, एंड यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। ओके वहाँ पे 6 है, चेंजेस अभी 0 है क्योंकि हमने न्यू 6 इंस्टॉल किया है। यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ गया है। तो यहाँ पे मेरा ओके है, सब कुछ ओके है। एक बार हम अपने OS पे चलते हैं, CentOS पे, वहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा लैंप स्टैक सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो लॉगिन करते हैं, एक बार हम इसको टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं और सर्विसेज चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे अपाचे सर्विस। तो दोस्तों देखिए अपाचे सर्विस इंस्टॉल हो गई है और एक्टिव दिखा रहा है। एंड नाउ MariaDB की सर्विसेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर टाइप करेंगे systemctl स्पेस स्टेटस स्पेस MariaDB। तो MariaDB भी इंस्टॉल हो गया और एक्टिव है। एक बार हम चेक कर लेते हैं दोबारा से httpd एंड ये मेरा अपाचे सर्वर इंस्टॉल्ड है। अब हम एक बार अपनी वेबसाइट ओपन करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हुई है या नहीं। तो यहाँ पे जो मेरे सिस्टम के IP एड्रेस था वो डालेंगे 192.168.0.250 और एंटर करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा HTML पेज था जो था वो भी हमारा डिप्लॉय हो गया है। वेलकम टू टेक्नो पाठशाला, ये मेरी वेबसाइट थी जो मैंने बनाई थी। अब हम दोबारा कुछ इंडेक्स HTML में कुछ चेंज करके देखते हैं और उसको डिप्लॉय करके देखेंगे दोबारा से। तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, वेलकम टू टेक्नो पाठशाला, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब इसको हम कमिट कर देते हैं सिंपली। कमिट चेंजेस एंड नाउ अगेन दोबारा बिल्ट बनाओ करके देखते हैं कि हमारा डिप्लॉय हो रहा है या नहीं। लैंप स्टैक जो हमने चेंजेस किया वो चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। एग्जीक्यूट, तो ये तो सक्सेस हो गया हमारा। अब एग्जीक्यूट एनसिबल जो हमारा सेकंड स्टेप है वो भी दिखा रहा है। तो एक बार आप उसका आउटपुट देख लेते हैं, कंसोल आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए ओके 6 है, चेंजेस 1 है। तो जो हमारे एक चेंजेस किया था वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने CentOS पे, यहाँ पे हम पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे। यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमने कहाँ पे मिस्टेक किया है। हम चलते हैं अपने गिटहब में है और जहाँ पे मैंने ये सबसे माय चैनल यहाँ पे लिखा है वो एक्चुअली टाइटल है। तो टाइटल्स में चेंजेस हो गया है लेकिन बॉडी में चेंजेस नहीं हुआ है। तो दोस्तों देखिए टाइटल्स में चेंजेस हो गया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अभी हम बॉडी में भी कुछ चेंजेस करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं बॉडी में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। इसको हम सब सिंपली एडिट करेंगे पहले एंड यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, हाय एवरीवन, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस इन्फॉर्मेशन। अब इसको हम कमिट चेंजेस कर देते हैं। दोबारा जाएंगे हम अपने जेनकिंस सर्वर पे, वहाँ पे बिल्ड नाउ करके देखेंगे। बिल्ड करके देखेंगे अपनी जो मैंने पाइपलाइन क्रिएट की थी उसको बिल्ड करके देखते हैं। बिल्ड नाउ पे क्लिक करेंगे एंड इसका कंसोल देखते हैं, आउटपुट कंसोल आउटपुट। तो ओके 6 है, अगेन चेंजेस 1 दिखा रहा है, सक्सेसफुल का मुझे मैसेज आ गया है। अब हम अपने चलते हैं CentOS पे, यहाँ पे हम इसको एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे। तो दोस्तों देखिए मेरा इंडेक्स HTML जो पेज था वो डिप्लॉय हो गया है। हाय एवरीवन, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द डेवऑप्स ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो इस तरह से आप जेनकिंस को एनसिबल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक पाइपलाइन जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।